नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल चंद्रखाती द गुरुजी में। साथियों, आज मैं आपको कुमाऊं क्षेत्र में होने वाले एक मुखौटा नृत्य जिसे हिल यात्रा कहा जाता है उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। जो हिल यात्रा कुमाऊं क्षेत्र के बहुत सीमित क्षेत्र में आयोजित होता है। मुख्यतया इसका आयोजन पिथौरागढ़ से झूलाघाट जाने वाले रास्ते पर कुमौड़ गांव में आयोजित होता है और छिटपुट रूप में ये पिथौरागढ़ में ही डिग्री कॉलेज से जुड़े हुए बजेटी गांव में भी होता है और पिथौरागढ़ से डीडीहाट जाने के लिए रास्ते में एक छोटा सा गांव पड़ता है सतगढ़, वहाँ भी होता है। जहाँ तक सतगढ़ की बात है, सतगढ़ में कापड़ी जाति के लोग मुख्यतया रहते हैं और जहाँ तक कापड़ी जाति के लोगों की बात है, ये काफ़ी प्रसिद्ध लोग हैं, काफ़ी दूर दूर तक फैले हुए हैं और काफ़ी ख्याति प्राप्त हैं। एक समय जी न्यूज़ पर मुख्य समाचार वादक के रूप में कार्य करने वाले और वर्तमान में माने जाने फिल्म निर्माता निर्देशक विनोद कापड़ी सतगढ़ के ही रहने वाले हैं। उसी से आगे एक क्षेत्र पड़ता है कनाली छिना, वहाँ भी हिल यात्रा थोड़ा बहुत बनाई जाती है और जहाँ तक कनाली छिना की बात है, हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी कनाली छिना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। और पिथौरागढ़ से आगे डीडीहाट, वहाँ भी हल्के फुल्के रूप में हिल यात्रा का आयोजन किया जाता है। जहाँ तक डीडीहाट की बात है, उसे एक समय में दिक्तड़ के नाम से जाना जाता था। डीडीहाट मेरे स्मृति लोक में बसा हुआ एक खूबसूरत प्यारा सा पहाड़ी नगर है, जहाँ की मैंने अपनी ज़िंदगी के 2 खूबसूरत वर्ष बिताए। मैंने इंटरमीडिएट की परीक्षा डीडीहाट से ही उत्तीर्ण की है। जब मैं डीडीहाट 81 में गया था, रोडवेज स्टेशन था, वहाँ पर एक मील का पत्थर था जिसमें लिखा था दिक्तड़ 0 किलोमीटर। अब आज वो पत्थर वहाँ है या नहीं है, या डीडीहाट के किसी भी क्षेत्र में दिक्तड़ नाम का कोई बोर्ड लगा है, मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन कई कुमाऊनी गीतों में दिक्तड़ बाजार का जिक्र आता है, तो जो दिक्तड़ बाजार है वो डीडीहाट ही है। साथियों, इस ब्लॉग के माध्यम से मैं अपने डीडीहाट के विद्यार्थी जीवन के पुराने मित्रों को याद करता हूं और उन्हें अपना नमस्कार कहता हूं। साथियों, जहां तक हिल यात्रा की बात है, हिल का मतलब होता है कुमाऊनी भाषा में गीला होना या भीगना। जैसे कहीं पर अगर पानी गिरा हो तो कहते हैं यते हिल है रो, या कहीं पर अगर कोई व्यक्ति मकान वगैरह बनाने की बात करता है तो आज सलाह दी जाती है कि भाई देख लेना कहीं वहाँ को हिल वाली ज़मीन तो नहीं है, अर्थात उस ज़मीन में कोई पानी का स्रोत तो नहीं है या ज़मीन में सीलन तो नहीं है, ताकि मकान बनने के बाद में कोई परेशानी ना हो। यात्रा का मतलब होता है नृत्य, यानी कि गीली मिट्टी पर होने वाला मुखौटा नृत्य हिल यात्रा कहलाता है। भादों में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और जब इसका आयोजन होता है, अमूमन इस कार्यक्रम के बीच में बारिश हो जाती है, ज़मीन बहुत गीली हो जाती है, लोगों के आने जाने से एक प्रकार का कीचड़ बन जाता है, तो उसमें आयोजित होने वाला नृत्य हिल यात्रा कहलाता है। ये हमारे क्षेत्र का मुखौटा नृत्य भी है। अब हिल यात्रा का आयोजन पिथौरागढ़ के सीमित क्षेत्र में ही क्यों होता है, इसके पीछे एक कहानी है। एक बार कुमाऊं के राजा कुरु ने नेपाल के सोरार क्षेत्र में होने वाली हिल यात्रा में भाग लिया और एक ऐसे भैंसे की बलि दी जिसके सींग इस प्रकार से मुड़े हुए थे कि वह उसकी गर्दन को घेर लेते थे। इस बात से प्रसन्न होकर नेपाल नरेश ने उन्हें 4 मुखौटे प्रदान किए और इसकी स्मृति में ये हिल यात्रा का आयोजन किया जाता है। लेकिन यह धारणा ज़्यादा अनुकूल प्रतीत नहीं होती, क्योंकि अगर ऐसा होता तो यह हिल यात्रा पूरे कुमाऊं क्षेत्र में मनाई जाती। ऐसी स्थिति में जो दूसरी धारणा है वही ज़्यादा प्रासंगिक लगती है। कुमौड़ गांव में महर लोग रहते हैं और लगभग 500 साल पहले 4 महर भाइयों की वीरता और उनकी बहादुरी को देकर के नेपाल नरेश ने उन्हें प्रसन्न होकर 4 मुखौटे प्रदान किए थे। ये 4 मुखौटे थे हिरन के, किसान के, एक जोड़ी हल था और साथ ही एक मुखौटा था जो कि लखिया भूत के नाम से जाना जाता है। लेकिन अब वर्तमान में जब ये
महोत्सव आयोजित होता है तो नए नए परिवर्तन आए और बहुत सारे मुखौटों का इस्तेमाल होता है, जिसमें धान की रोपाई करती हुई महिलाओं के समूह होते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले मछेरों के समूह होते हैं, हल चलाता हुआ किसान भी इसमें शामिल होता है। स्थानीय भूमि देवता के रूप में सफ़ेद रंग का मुखौटा लगाए हुए 2 हिरन भी इसमें शामिल होते हैं। इसी प्रकार से इस समारोह को रोचकता और मनोरंजन प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के बैलों के भी प्रदर्शन किए जाते हैं, जिनमें नन बल्द और ठुल बल्द भी हैं। नन बल्द यानी कि छोटा बैल और ठुल बल्द यानी कि बड़ा बैल। क्योंकि आप देखते होंगे गांव घरों में जिनके पास भी बैल होते हैं तो हर गांव में एक न एक बैलों का जोड़ा ऐसा होता है जिसमें से एक बड़ा होता है और दूसरा छोटा होता है। अब छोटे बैल और बड़े बैल की जोड़ी को लेकर के हल चलाना कितना कष्टकारी होता होगा ये उनका मालिक ही जानता है। इसी प्रकार से इसमें एक बैल और प्रदर्शित किया जाता है जिसे गलिया बल्द कहते हैं। गलिया बल्द यानी कि नखरीला बल्द। ये बैल आगे पीछे तो बहुत मस्त रहते हैं, खाते पीते हैं, और जब किसान इनको खेतों में हल चलाने के लिए ले जाता है तो वहाँ भी बड़ी मस्ती के साथ जाते हैं। लेकिन जैसे ही इनके कंधों पर हल का जुआ डाला जाता है तो ये अपनी जगह पर अड़ जाते हैं और एक भी कदम आगे नहीं हिलते। किसान आरंभ में तो इनको प्रेम से पुचकारता है, सहलाता है, फिर थोड़ा थोड़ा धक्के मारने लगता है और डंडे से मारने लगता है और मुंह से कुछ अपशब्द भी निकालने लगता है, लेकिन इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ बैल तो ऐसे होते हैं जो कि वहीं पर बैठ जाते हैं और किसान समझ जाता है कि अब ये बैल उठने वाला नहीं, और वह भी एक किनारे जाकर बड़बड़ाता हुआ सिर पकड़ करके बैठ जाता है। और जब किसान इनको घर की ओर ले चलता है तो ये बैल बड़ी हंसी खुशी मस्ती के साथ घर की ओर को चलते हैं। तो गलिया बल्द के प्रदर्शन से भी एक मनोरंजन होता है। निश्चित रूप से हिल यात्रा का आयोजन बहुत सीमित क्षेत्र में होता है, लेकिन ये आज पूरे भारत में धीरे धीरे लोकप्रिय हो रही है। मोहन उप्रेती जी के प्रयासों से सन 1983 में पहली बार कुमाऊं गांव की हिल यात्रा का दूरदर्शन पर प्रदर्शन किया गया, जिससे ये काफ़ी लोकप्रिय हो गई। साथियों, हिल यात्रा का आयोजन 3 चरणों में होता है। पहले चरण में सुबह सवेरे गांव के मंदिर में लोग पूजा पाठ करते हैं और बकरे की बलि दी जाती है। दूसरे चरण में दोपहर के समय यानी कि बड़ा सा मैदान, वहाँ हजारों की संख्या में लोग एकत्र होते हैं और पर्वतीय जीवन के विभिन्न रूपों को मुखौटों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। और अंतिम और तीसरे चरण में शाम के समय लोकगीत, झोड़े, चांचरी, छपेली, भगनौले इत्यादि का गायन होता है। और अंत में लोगों के जयकारों के बीच में ढोल दमाओं की ऊंची गूंजती हुई आवाज़ों के बीच में भयानक रूप धारण किए हुए लखिया भूत का प्रवेश होता है। साथियों, लखिया भूत को भगवान शिव के गण वीरभद्र का रौद्र रूप माना जाता है। लखिया भूत काफ़ी क्रोधित नजर आता है। उसका चेहरा भयानक होता है। कमर में लोहे की जंजीर होती है जिसे 2 मुखौटाधारी लोग पकड़े हुए रहते हैं। लखिया भूत के दोनों हाथों में चंवर होते हैं। वह भीषण अट्टहास करता है, लोगों को डराने का प्रयास करता है, लेकिन लोग डरते नहीं हैं, बल्कि उसके ऊपर अक्षत और पुष्पों की वर्षा करते हैं, जिससे लखिया भूत पूरे मैदान में चारों ओर चक्कर लगाता हुआ अपनी खुशी का प्रदर्शन करता है और अंत में लोगों को खुश रहने, स्वस्थ रहने, दीर्घायु रहने, सुखी रहने का आशीर्वाद देते हुए अगले साल फिर से आने का वादा करता हुआ चला जाता है। साथियों, हिल यात्रा को लोकप्रिय बनाने के लिए पिथौरागढ़ का नवोदय कला केंद्र देश के 32 विभिन्न स्थानों पर हिल यात्रा का आयोजन कर चुका है। हिल यात्रा अब विदेशों में भी लोकप्रिय हो रही है। फ्रांसीसी शोधकर्ता चार्ल्स फ्रेजर ने अपनी पुस्तक आम आस्था इंडियन डिवोशन में हिल यात्रा का तथा लखिया भूत का जिक्र किया है। साथियों, हिल यात्रा के माध्यम से कुमाऊंवासी अपने पूर्वजों द्वारा 500 वर्ष पहले स्थापित परंपरा का निर्वहन करते हैं, जो उनकी अपने पूर्वजों के प्रति आस्था, प्रकृति,
संरक्षण तथा अपनी कृषि आधारित जीवन शैली में विश्वास को व्यक्त करता है। साथियों, मुखौटा नृत्य हिल यात्रा पर आधारित मेरा यह आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। शीघ्र ही मिलेंगे एक नए ब्लॉग में एक नए किसी विषय को लेकर के। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद।